नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत न्यूज़ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। राजधानी पटना से अभी हाल ही में असम के बागजान स्थित इंडियन ऑयल लिमिटेड के 5 कुओं में भयंकर आग लग गई और यह तिनसुकिया ज़िला असम में स्थित है और इस कारण से वहाँ एक बहुत ही भयानक प्राकृतिक आपदा आ गई है, जिसके कारण से वहाँ आस पास का पर्यावरण जो है प्रदूषित हो रहा है और लोग जो है वहाँ के बहुत ही भयभीत हैं, डरे हुए हैं। पशु पक्षी और मानव जीवन भी वहाँ का जो है बागजान ऑयल वेल भीषण अग्निकांड के कारण, जो कि प्राकृतिक तेल के कुओं में आग लगने के कारण हुई है। और स्थानीय मीडिया का कहना है कि कुओं की सफाई हो रही थी, उसी दौरान गैस लीक हो गया और लगभग 14 दिनों से भयानक अनियंत्रित आग लगी हुई है। और पास के नेशनल पार्क में भी आग फैलता जा रहा है और रिहायशी इलाकों में भी जो है तबाही का मंजर देखा जा रहा है। इस कारण से बागजान तिनसुकिया के आसपास का पर्यावरण जो है खतरे में है, लोग भयभीत हैं। नमस्कार। नमस्कार। अभी हाल में एक तिनसुकिया में एक घटना हुई है, प्राकृतिक तेल के कुओं में आग लग गई है। इंडियन ऑयल लिमिटेड के कुओं में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस तरह की आग लगती नहीं है, लगा दिया जाता है। अक्सर आप सुनेंगे कि किसी फैक्ट्री में आग लग गई, किसी बहुत बड़े कमर्शियल बिल्डिंग में आग लग गई है। तो ये न्यूज़ में जो आता है कि शॉर्ट सर्किट से उस बिल्डिंग में आग लग गई, उस फैक्ट्री में आग लग गई, ऐसा होता नहीं है। वो सब लगा दिया जाता है। आश्चर्य और बहुत चिंता की बात यह है कि पिछले 70 सालों में जो देश के दुश्मन हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, वो देश के कोने कोने में फैल गए हैं। ऐसे लोग देश की हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और इन्हीं लोगों का ये सब कारनामा होता है। आप देखिएगा कि जो कुछ साल पहले की बात है कि इराक में भयंकर ऑयल जो वेल्स में आग लगी थी। कौन लगाया था? वहाँ के टेररिस्ट लोग लगा दिया था। फिर ब्राज़ील के जंगलों में जो आग लगी, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी। बाद में पता चला कि जो जंगल माफिया लोग हैं, जो चोरी छिपे लकड़ी करोड़ों रुपया का लकड़ी काटते हैं, उन लोग जानबूझ करके आग लगा देते हैं। और उसके पीछे उन लोग का उद्देश्य है कि वैसे सर क्या कहता है, ये जो यहाँ जो बागजान ऑयल फील्ड में जो आग लगी है, उसके लिए असम के माननीय मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने उच्च स्तरीय जांच का भी घोषणा की है और कुछ लोगों पर FIR भी दर्ज हुआ है। और साथ ही साथ भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी मदद का गुहार लगाया है। वहाँ के लोग भी कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि मदद किया जाए, इस जो कुएं में आग लगी है इसे रोका जाए, ताकि वहाँ का जो पर्यावरण है और मानव जो खतरे में है, साथ ही साथ जो वन्य प्राणी हैं नेशनल पार्क में, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, और साथ ही साथ वहाँ एक मागुड़ी माटापंग वेटलैंड है, वो भी खतरे में है, क्योंकि वहाँ की नदियाँ जो है वो प्रदूषित हो रही हैं इस तेल के कारण। और साथ ही साथ आसपास का जो एरिया है 5 किलोमीटर तक प्रदूषण फैल चुका है।
और समाचार के अनुसार ये भी न्यूज़ में आया है कि वो इंडियन ऑयल लिमिटेड के जो दो वहाँ के कर्मचारी थे, साथ ही साथ एक फुटबॉलर और एक्स फुटबॉलर दुर्लभ गोगोई, साथ एक और व्यक्ति जो है वो फायर आग को बुझाने के दौरान उनकी मौत हो गई। और मुझे भी डिब्रूगढ़ से एक महिला प्रोफेसर जो कि वहाँ के कॉलेज में वीसी हैं, उनका भी फ़ोन आया कि हम लोग बहुत भयभीत हैं और वहाँ जो है वो पूरा जो है श्मशान की तरह वहाँ का माहौल बना हुआ है, जहाँ वो बागजान क्षेत्र में जिला तिनसुकिया जिला में स्थित है और लोग डरे हुए हैं। साथ ही साथ वहाँ जो है रिहायशी इलाकों में जो क्या कहते हैं मकान जल रहे हैं, लोगों को तो इसे वहाँ से हटा दिया गया है कि अब सुरक्षित जगह पर वो जगह को छोड़ के चले गए हैं, लेकिन वहाँ की हरे हरे पेड़ और वहाँ एक डॉल्फिन भी मरी हुई पाई गई और बहुत सारे पशु पक्षी भी मर रहे हैं, वहाँ पालतू पशु पक्षी भी मर रहे हैं। लोग भयभीत हैं और यहाँ तक ये भी कहा गया है कि वहाँ जो 5 तेल के कुएं में जो आग लगी है उस कारण से वहाँ तीव्र क्षमता वाले भूकंप का भी एहसास वहाँ लोगों को हो रहा है, लोग डरे हुए हैं। तो मैंने बहुत लोगों को ढाढ़स बढ़ाया फ़ोन पे कि आप घबराइए नहीं और ईश्वर पर विश्वास रखिए और कोई भी गुरु मंत्र जपिए या नहीं तो गायत्री महामंत्र जपिए, वही आपकी रक्षा करेगी और अपने को अकेला ना समझें। सबसे पहले तो अब सरकार को चाहिए कि किस तरह से आग को बुझाया जाए, उसका उपाय करना। उसके लिए अगर हेलीकॉप्टर की सहायता लेना है या विदेशी एक्सपर्ट्स की सहायता लेना है तो तुरंत पहले आग बुझाने की आवश्यकता है, क्योंकि करोड़ों करोड़ रुपए की जो नुकसान हो रहा है ऑयल फील्ड से, उतना जो गैस वगैरह जो जल रहा है उसका तो उसकी हानि तो है ही। तो इसलिए पहले तो आग बुझाने की व्यवस्था करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इस तरह के जो ऑयल फील्ड्स है या गैस फील्ड है उसकी सुरक्षा का ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स है या विदेशी फॉरेन जो एनिमीज़ है देश के, वो किसी भी तरह से अपने इस साजिश में सफल न हो पाए भविष्य में। इस तरह की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। और इन लोगों का इन एंटी नेशनल एलिमेंट्स और इंटरनेशनल साजिश का जो देश शिकार हो रहा है उसमें अब तो स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है कि बहुत जगह पर सरकार भी अपने को लाचार महसूस कर रही है, जनता तो पहले से ही लाचार है ही। तो कैसे सब मिल करके, देशभक्त लोग मिल करके सरकार को मिल बैठ करके ऐसी नीतियाँ, ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करनी चाहिए कि भविष्य में इस तरह की प्राकृतिक जो संकट है, एक जिसको हम कह सकते हैं कि अनइमेजिनेबल संकट, अनप्रेसिडेंटेड संकट। अभी तो देश जो है कोरोना संकट से जूझ रहा है, अब वहाँ ये क्या कहता है असम में ये हो गया, वो तेल के कुओं में आग लग गई। उस कारण से जो तेल के कुओं में जो आग लगी उस कारण से उस क्षेत्र में जो है तापमान में भी तो वृद्धि हुई है। एक चीज़ और रंजन जी, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कोरोना वायरस हुआ, ऑयल फील्ड में आग लग गई, या इस तरह की जो भी घटनाएं घटित होती है। अभी कुछ दिनों पहले विशाखापट्टनम में भी विस्फोट हुआ था, या कहीं पर जंगल में आग लग गया, कहीं पर बाढ़ आ गई। लोग ये समझते हैं कि यह प्राकृतिक प्रकोप है, लेकिन प्रकृति जो है, नेचर मनुष्य का दुश्मन नहीं है। नेचर बहुत ही एफेक्शनेट, प्रेम पूर्ण और स्नेहमयी व्यवहार आदमी से करती है। मनुष्य की गलती से ये सब चीज़ होती है। मनुष्य ने नेचर को नष्ट कर दिया। अब नेचर, अच्छा कोरोना वायरस के बारे में जैसे है कि ये तो आर्टिफिशियल है या नेचुरल वायरस इस तरह का होता नहीं है।
तो इस प्रकार से प्रकृति को दोष नहीं दे करके हम खुद जो है मनुष्य जो है संभल जाए और जो वेस्टर्न अमेरिकन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है जो विनाशकारी है उसको जहाँ तक हो सके उसको कम रखा जाए और जो भारत का जो ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है उसको अपनाया जाए। एच एन भट्टाचार्य जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण समय दिया और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। एक बात हम सभी को सोचना है कि असम जो है वो भी भारत का ही एक अंग है और असमवासी कभी ये नहीं सोचे कि हम अलग हैं, हम सभी उनके साथ हैं। हाँ। दुख की घड़ी में तो सबसे आगे हैं हाँ, हम आपके एकदम, साथ, बिल्कुल। इसलिए घबराना नहीं है। दुख में हम लोग आपके साथ हैं और हम लोग इससे जूझेंगे और ये ज़रूर दूर होगा, ये जो आग बुझेगी। बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल। आपके साथ और प्रकृति माता से प्रार्थना करते हैं कि ये जो आग लगी है वो बुझ जाए और ताकि पशु पक्षी जीव जंतु और मनुष्य सभी जो है इस दुनिया में खुशहाल होकर जिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। मैं रंजन कुमार, अमृत न्यूज़, पटना, बिहार। नमस्कार।